हेलो दोस्तों, नमस्कार। द बेसिक स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस यानी काल। ठीक है, तो इंग्लिश में जो ग्रामर है, ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा होता है टेंस। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं काल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस क्या होता है वो जानेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए टेंस क्या होता है दोस्तों। टेंस का डिफिनेशन होता है हमारा, किसी वाक्य में क्रिया के समय को दर्शाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी वाक्य में क्रिया के समय को दर्शाने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि जैसे किसी मान लीजिए हम 3 बजे घर जाएंगे, इसमें क्या हुआ, क्रिया दिखाया, क्या दिखाया कि घर जा रहे हैं हम कितने बजे, 3 बजे। ठीक है, इसी तरीके से जो है होता है। अब अगला हम जानेंगे टेंस के प्रकार। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के हमारे होते हैं। कितने होते हैं, टेंस के 3 प्रकार होते हैं या होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। मतलब प्रेजेंट मतलब जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। इसके पिछले का जो वीडियो आप लोग को अपलोड किए वो किस में चला जाएगा, वो हमारा जाएगा पास्ट टेंस यानी बीता हुआ समय। और आगे हम क्या पढ़ाएंगे आप लोग को, वो हमारा होगा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, समझ गए इसको। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम जो है इसका डिटेल पढ़ेंगे। तीनों का क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसका डिफिनेशन जानेंगे। ठीक है, वहाँ हम लोग प्रकार केवल जाने थे, अब यहाँ हम लोग उसके डिटेल जानेंगे। प्रेजेंट टेंस देखिए क्या कर रहा है, जब किसी कार्य के करने या होने का बोध वर्तमान समय में हो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है जब किसी कार्य के करने या होने का बोध वर्तमान समय, मतलब कोई चीज मान लीजिए अभी हो गया, कंप्लीट हो गया हो अभी वर्तमान समय में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ क्या है, वो वर्तमान में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, वह जाता है, वह जा रहा है, मतलब प्रेजेंट समय की ही बात कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, प्रेजेंट समय की ही बात कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा है क्या है, आगे हमारा है दोस्तों पास्ट टेंस यानी भूतकाल। ठीक है, इसका क्या कर रहा है, जो घटनाएं पुरानी हो चुकी हो जिसकी वर्तमान से कोई संबंध नहीं हो उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे आगे मान लीजिए हम ही लोग का भी एज मान लीजिए 30 साल है। ठीक है, अब अगर कोई मान लीजिए हम बोलें कि 10 साल पहले मतलब क्या, जब हम 20 साल के थे तो 20 साल हमारा क्या हुआ, वो हमारा क्या हुआ, वो हो गया भूतकाल हो गया, मतलब बीता हुआ कल हो गया। ठीक है, बीता हुआ समय हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, ये हमारा इसका डिफिनेशन था, देख लीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ाता था, मतलब वो पढ़ाता था अब नहीं पढ़ाता है। या राम पटना जाता था, राम पटना जाता था मतलब पहले जाता था किसी काम से, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो नहीं जा रहा है। अगर जाता था तो क्या हो गया, वो पास्ट टेंस में हो गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, पास्ट टेंस हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग दोस्तों देखेंगे, क्या देखेंगे, फ्यूचर टेंस। क्या देखेंगे, फ्यूचर टेंस। तो देखिए ये हमारा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल फ्यूचर टेंस क्या होता है, देखिए जब किसी कार्य के करने या होने का बोध आने वाले समय में होता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी भविष्य काल। यानी लोग कहते नहीं कि भविष्य जाना था का, एक का मतलब भी है कि आप फ्यूचर जान रहे हैं, क्या आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। यानी भविष्य में जो चीजें होंगी उसको हम लोग फ्यूचर टेंस। जैसे अगर मान लीजिए आप अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, अगर आप आगे फ्यूचर में क्या क्लास 12th में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, फ्यूचर होगा। अभी तो हम कहाँ पे हैं, अभी हम क्लास 10th में ही हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे एग्जाम्पल में, मैं जाऊंगा, क्या कर रहा है, मैं जाऊंगा। ठीक है, वह पढ़ेगा अभी कोई कंफर्म नहीं है, इसीलिए क्या कर, वह पढ़ेगा तो फ्यूचर टेंस हुआ। वो मैं जाऊंगा,
अब ये फ्यूचर में मैं जाऊंगा, लेकिन अब उस टाइम जाएंगे नहीं जाएंगे उसका कोई कंफर्म नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है, भविष्य काल, आने वाले समय की बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग जानेंगे। आगे देखिए जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है या पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होते हैं, इनके जो है चार होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस हमारा होता है तो इसके 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्या क्या होता है, इंडेफिनाइट टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, अगर प्रेजेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 4 जो है तीनों का होंगे, मतलब प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तीनों का। तो हम लोग पढ़ेंगे इनफिनाइट टेंस। ठीक है, इंडेफिनाइट टेंस मतलब ये किसी पार्टिकुलर नहीं पढ़े, खाली टेंस जो 4 ठे होते हैं उसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, न फ्यूचर है, न पास्ट है, न प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए इनफिनाइट टेंस क्या होता है। इंडेफिनाइट टेंस होता है ऐसा वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ऐसा वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनाइट टेंस बोला। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, यह समय निर्धारित नहीं है, कब तक पढ़ूंगा ये कोई निर्धारित समय है नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी में इसका एक एग्जाम्पल तौर पर भी देख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाए, मैं पढ़ता हूँ, तो किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट में। क्या है ये, प्रेजेंट टेंस हो गया। वह पढ़ाता था तो क्या हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। वह पढ़ेगा, क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो गया, ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस हो गया, और ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस हो गया। आप समझ गए। जैसे यहीं पे क्या हुआ, इसी का आगे अगर हम लगा देने हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, अब ये हो गया हमारा का पहला हो गया इंडेफिनाइट टेंस, मतलब जो 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, उसी का पहला ये था। अब इसका दूसरा हम देखेंगे। अब देखिए इसका हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसमें काम चल रहा होता है उसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूअस टेंस एक किसका है, प्रेजेंट का है। किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, फिर ये मैं पढ़ा रहा था, तो क्या हुआ, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, आगे मैं पढ़ाता रहूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। फिर आगे हम देखेंगे परफेक्ट टेंस। क्या है परफेक्ट टेंस, यानी तीसरा देखते हैं। इस टेंस में काम हो चुका होता है, मतलब कोई काम परफेक्ट हो चुका हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टेंस में होता है। जैसे कह रहा है, मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर मैं मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, तो ये किस में आएगा, ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, वह जा चुका था, तो किस में आएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। मैं पढ़ा चुकूंगा, मतलब इसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा ये। ठीक है, किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा। अब हम देखेंगे इसका चौथा देखेंगे, तो ये है हमारा चौथा और आखिरी है। ठीक है, क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमारा क्या है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों है। मतलब क्या कह रहा है, इस टेंस में काम हो भी चुका रहता है और जारी भी रहता है। जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा, मतलब मैं पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ाता रहूँगा भी, तो किस में आएगा, ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। दूसरा है मैं पढ़ाता रहा था, मतलब मैं पढ़ा रहा, मतलब अभी मैं पढ़ाता था, पढ़ा भी रहा हूँ, तो किस में आएगा, ये आएगा हमारा पास्ट में आएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि काम पूरा हो भी चुका है और कंटिन्यू होता भी रहेगा। ठीक है, मतलब ये इसका।
मैं पढ़ाता हुआ रहूँगा, मतलब कि क्या हुआ है, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ है। ठीक है, तो हमारा इसका चारों हो गया। ठीक है, किसका, टेंस का। देखिए सबसे पहले क्या था हमारा, टेंस था। टेंस के 3 प्रकार थे, कौन कौन से थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट हैं, तो वही 4 पार्ट हम लोग पढ़े हैं। फिर अब यहाँ देखिए वही चीज़ एक बार और समझा देते हैं हम लोग को। जैसे प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के कितने हम बताएं, 4 पार्ट। क्या क्या, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा किसका था, प्रेजेंट का था। यहीं पे अगर प्रेजेंट की जगह क्या हो जाता, पास्ट हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, तो इसी चीज़ को यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। प्रेजेंट की जगह क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, यहाँ भी पास्ट हो जाएगा, यहाँ भी पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस हो जाएगा, इंडेफिनाइट टेंस। ठीक, इसी तरीके से अगर फ्यूचर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही होता है हमारा टेंस। ठीक है, ये बेसिक जानकारी था। इसका डिटेल जो है किसी वीडियो में आप लोग को बता देंगे। ठीक है, इतना अगर आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो, ताकि आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।